आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम रोज अपनी आंखों के सामने देखते हैं, लेकिन कभी रुक के सोचते नहीं। सड़कों पर, सिग्नल्स पर, मंदिर के बाहर भिखारियों का होना एक आम बात बन चुका है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसके पीछे की कहानी क्या है? क्या ये वाकई सिर्फ गरीबी का नतीजा है या कुछ और भी है? चलिए इस टॉपिक को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। हम सबने गरीब भिखारी देखे हैं, कभी छोटे बच्चे, कभी बुजुर्ग, तो कभी ऐसे लोग जो क्लियरली किसी न किसी डिसेबिलिटी से गुजर रहे होते हैं। उनकी हालात देखकर दिल भर आता है, लेकिन क्या ये सब वाकई अपनी मर्जी से भीख मांग रहे होते हैं? जब हमने इस मुद्दे को एक्सप्लोर किया तो समझ आया कि ये सिर्फ गरीबी का मसला नहीं है, ये एक सिस्टम है, एक इंडस्ट्री जहाँ इंसानियत का फायदा उठाया जा रहा है। कई सिटीज में भिक्षा मांगने का काम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क के जरिए चलता है, जिसे आम भाषा में बेगिंग माफिया कहा जाता है। सोचिए, जब एक छोटा बच्चा आपकी कार के पास हाथ फैलाता है तो आप इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन कई बार उन बच्चों को किसी ने भेजा होता है, उन लोगों के पास जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। कई बार तो इतना गंदा सच सामने आता है जहां बच्चों को जानबूझकर चोट पहुंचाई जाती है, जिससे उनकी हालात देखकर लोगों का दिल पिघले और उस छोटी सी कमाई का बड़ा हिस्सा जाता है उन लोगों के पास जो इन्हें कंट्रोल करते हैं। ये सिर्फ इमोशनल मैनिपुलेशन नहीं है, एक पूरा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है जहाँ ह्यूमैनिटी का मास्क पहने हुए कुछ लोग दूसरों की मजबूरी को कैश में बदल देते हैं। इसके पीछे का असली रीजन सिर्फ माफिया नहीं, बल्कि सिस्टमिक प्रॉब्लम्स है। इंडिया में आज भी करीबन 20% लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में जी रहे हैं। जब रोजी रोटी का कोई जरिया नहीं होता और एजुकेशन या जॉब का एक्सेस भी नहीं मिलता, तो लोग मजबूरी में किसी भी रास्ते पर चल पड़ते हैं। सरकारी स्कीम्स तो हैं, लेकिन या तो वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं होती या फिर उन तक जरूरतमंद लोग पहुंच नहीं पाते। और सोशल स्टिग्मा, जहाँ भिखारियों को सिर्फ एक बाधा समझा जाता है, वो भी इन्हें सोसाइटी से और भी धकेल देता है। रिहेबिलिटेशन के नाम पर पेपर वर्क ज्यादा है, ग्राउंड रियलिटी में सपोर्ट कम। लेकिन हर सिस्टम को बदलने के लिए एक छोटी शुरुआत जरूरी होती है। सबसे पहला काम है अवेयरनेस। आप इस वीडियो को शेयर करके और लोगों तक ये बात पहुंचा सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भीख देने के बजाय उन एनजीओज या फाउंडेशन को सपोर्ट करें जो सच में गरीबों की लाइफ बेटर करने में आगे हैं। और तीसरा, हम सबको अपने लोकल लीडर से सवाल करना चाहिए, क्या इस इशू पर कोई एक्शन प्लान है? क्या स्ट्रीट चिल्ड्रन या होमलेस लोगों के लिए कोई रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सही से चल रही है? तो दोस्तों, ये था हमारा पर्सपेक्टिव इंडिया के भिखारियों के सिस्टम पर। ये एक ऐसी कहानी है जहाँ दर्द भी है और एक्सप्लॉयटेशन भी। आपके विचार क्या है? क्या आपने भी कभी ऐसा कुछ ऑब्जर्व किया है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको थॉटफुल लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।